चलो, तो आज हम सचिवालय रक्षक के पेपर का खाली पहले हम जो है 100 प्रश्नों के उत्तर देख लेंगे और कल फिर उसकी व्याख्या भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों। पहला शब्द है, पहला क्वेश्चन है सेट ए का, है ना। कुमाऊनी का गात शब्द किससे है, कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, तेजस, विदेशज, तद्भव है। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो तत्सम शब्दों के जो है क्या है, परिवर्तित रूप है। ठीक है, तो ये तद्भव है। और वैसे गात शब्द से जहाँ तक तात्पर्य है कि शरीर से है। ठीक है। ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इसके लिए लोकोक्ति शब्द, लोकोक्ति क्या होगी? इसका 2 का बी उत्तर होगा, जाको राके साइया मार सके नहीं कोई। लोकोक्ति वे हैं, लोकोक्ति में कौन सी संधि है? लोक धन उक्ति, गुण संधि है। और लोकोक्ति क्या होती है? जो बिना वाक्यों के प्रयोग की जाती है। तो इसके लिए जो सबसे सुटेबल है, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है। तो बी वाला उत्तर इसका होता है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो किससे? ब्राह्मी से माना जाता है। और ब्राह्मी क्या है? संस्कृत की लिपि है। और लिपि जो है क्या है? भाषा को लिखने की जो है क्या है? प्राथमिक इकाई है। बात समझ में आ गई। उसके बाद भाववाच्य का उदाहरण नहीं है ना। ठीक है, हाँ, भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। तो देखो, मुझसे चला नहीं जाता, ये भी मन का भाव है। मुझसे बैठा नहीं जाता, यह भी मन का भाव है। राम से टहला नहीं जाता, यह भी मन का भाव है। लेकिन चौथे का जो सी है, आम खाया जाता है, यह कृतर्वाच्य है। ठीक है, यह जो है क्या? भाववाच्य नहीं है। अरे समझ में बात आई? वाच्यों की बात हम अलग से करेंगे। चयड़ शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? चेद अन अन। ठीक है। और कौन सी संधि है देखा जाए तो? अयादि संधि है। और 5 का सी उत्तर होगा। संटा किसे कहते हैं बच्चों? अदला बदली। 6 का बी इसका उत्तर है। ये विशुद्ध मतलब हमारे जो स्थानीय या आंचलिक बोली है उसमें जो है अदला बदली को जो है संटा बदला भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? चीज़ों की मैंने आपको कोई चीज़ दी, आपसे कोई चीज़ ली, ये जो है ये संटा बदली कहलाती है। ठीक है। उसके बाद 7वां प्रश्न है, संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो कितने भेद हैं बच्चों? संरचना की दृष्टि से जब हम संरचना बोलते हैं तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और अगर हम इसी को जो है क्या कहते हैं, जब वो 8-9 प्रकार के होते हैं तब क्या, 8 प्रकार के तब क्या होते हैं बच्चों? अर्थ की दृष्टि से होते हैं। ठीक है। यमाता राजभान सलगा, इसमें गणों की संख्या 8 है। यगण है, मगण है, तगण है, रगण है, जगण है, भगण है और नगण है और सगण है। लगा शब्द खाली उसको जो है एक इंगित करने के लिए कर रखा है ना। होता क्या है कि जैसे यगण है तो दोहे में इनका प्रयोग होता है। जैसे यगण में य ग और जो है क्या है, य ग, यगण में य ग और अणा है। तो ये जो है कैसे शब्द हैं? लघु लघु हैं। तो ऐसे अगर मैं आपको जो है बोर्ड पर कल जो है इसकी व्याख्या कराऊंगा और कल जो है इसको विस्तृत भी हम कर देंगे। ठीक। पोथी न पातड़ी नाम नारायण पंडित, कहावत का सही अर्थ क्या है? तो नाम के बड़े दर्शन के छोटे, मुझे ये नहीं लग रहा। और पोथी पन्ना ही पंडित की पहचान, ये बिल्कुल नहीं है। पोथी पन्ना कुछ भी नहीं, फिर भी पंडित है। लेकिन अगर मैं इसका उत्तर देता तो नाम में क्या रखा है, आने देखते हैं जो है क्या आयोग का उत्तर आता है। लेकिन सामान्यतः मैं परीक्षार्थी होता तो मैं ये उत्तर देता, चाहे ये सही हो चाहे गलत हो। ये मेरा अपना विजन है आपको देने का। ठीक है। 10वां क्वेश्चन बच्चों, आपने क्या लिखा बच्चों? अंकुश साहब ने क्या लिखा इसका? आपने डी वाला लिखा। और तुमने क्या लिखा? आपने भी डी लिखा। चलो ठीक है। 10, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है बच्चों? हैं? आर्टिकल 343। आपको पता है 343 से 351 तक जो है राजभाषा के बारे में, हिंदी के बारे में वर्णन है। और ये भाग कितना है? 17। हद हो गई, भाग 17 है ये। ठीक है। और अनुच्छेद में कौन सी संधि है बच्चों? अनुधनच्छेद। क्या होगा? ये भाई व्यंजन संधि है। च छ का देखो, यही तो बात है। यही तो बच्चे की जो है, यही तो हमारा ज्ञान देखा जाता है कि वहाँ मैंने क्या बोला कि आप पेपर में भी ज्ञान ही देख रहे भाई। उत्तर लिखा देखो, यहाँ पर ये भी था। जो थोड़ा जानता हो क्या कहेंगे बच्चों? 11वां प्रश्न 11वां प्रश्न है, किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त है? बात है नहीं। इधर आ जाओ बेटा, इधर आओ, इधर।
किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त है? क्या है? हर्षित में इत है। बात समझ में गई। बाकी अगर आप देखेंगे सतीत्व है, इसमें नहीं है। सती पर अगर है भी तो इत तो लगा हुआ है, ठीक है। बचत जो है हमारा देसी भाषा का शब्द है, और खपत जो है क्या है? विदेशज भाषा का प्रयोग है। फ्योली क्या है? देखो, बरसात में उगने वाली पौध बिल्कुल नहीं। सर्दियों में पिया जाने वाला पेय बिल्कुल नहीं। बसंत में उगने वाला पीला फूल है ना, फूल फ्योली बोलू, है ना। ये जो जितने भी जो है पाखे होते हैं ना उस पर या पहाड़ियों पर, ठीक है, वहाँ पर ये बसंत ऋतु में पीला फूल खिलता है, उसको फ्योली बोलते हैं, ठीक है। छोटा फूल होता है, 3 या 4 पंखुड़ियों का फूल होता है, अगर किसी ने ठीक से देखा हो तो बहुत ही जो है विशुद्ध मतलब आंचलिक प्रश्न पूछ रखे हैं। अध उपसर्ग में कौन सा शब्द रूप बनेगा? जला पर जो है अध, यानी आधा है जो जला हुआ, ठीक है। बाकी आधार नहीं है, आधार अपने आप में पूर्ण शब्द है। धीर पर अ जो है मतलब क्या? अ है। अधिकार में भी जो है क्या है? कार पर अधि लगा है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है? अध उपसर्ग पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। देखो, इस प्रकार से अगर आपको चारों विकल्पों को आप अगर क्या करते हैं, वेरीफाइड करते हैं, इसका मतलब आप जो उत्तर दे रहे हैं वो बहुत ही शॉर्ट उत्तर दे रहे हैं, और कोई कभी भी उत्तर देखने की जरूरत नहीं है। अश्व शब्द का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा है, तुरंग है, ये सीधा सीधा याद करने वाली बात है, इसमें कोई लॉजिकली बात नहीं है। और अगर खर लगा है तो वो गधा है, ठीक है। जिसने लिख दिया है वो गधा है, और खर भी गधा है, ठीक है। हाँ, गीतावली किसकी रचना है बच्चों? तुलसीदास जी की रचना है। गीतावली, दोहावली, कवितावली, है ना, नहीं है ना, रामचरितमानस अवधी भाषा में इस प्रकार से, ठीक है। जो थोड़ा जानता हूँ, 16वां प्रश्न। तो बच्चों इस प्रकार 15वां का जो है आपका ए हुआ, 14 का बी हुआ, 13 का डी हुआ, 12 का सी हुआ, और 11 का सी हुआ, ठीक है। 16 में जो है क्या है? जो थोड़ा जानता हो, इसका उत्तर क्या है? अल्पज्ञ है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो एक पत्र, 17वां प्रश्न है, जो एक पत्र व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं, ऐसे पत्र क्या कहलाते हैं? व्यावसायिक या व्यापारिक पत्र कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। सरकारी या शासकीय पत्र जो है सरकार द्वारा जो आदेश निर्देश जारी किए जाते हैं, ठीक है। अर्ध सरकारी और अर्धशासकीय पत्र, ये हमेशा जो विभाग हैं वो अपने आंतरिक पत्र व्यवहार हमेशा जो है इस अर्ध सरकारी, जिसको आप जो है डेमी ऑफिशियल कहते हैं, इन पत्रों के द्वारा करते हैं। और व्यक्तिगत और व्यवहारिक पत्र वो होते हैं जो आज के मोबाइल के ज़माने से पूर्व में सूचना संचार के लिए जो है हम अपने परिवार इत्यादि मित्रों को लिख देते हैं, ग्रीटिंग कार्ड से लेकर के, और कोई जो है अच्छे बुरे क्षणों में उसके लिए अपने निजी पत्र, ठीक है। चारों की व्याख्यात्मक व्याख्या हो गई? अरे नहीं है। उसके बाद 18वां शब्द है बच्चों, तो यहाँ पर आपका उत्तर 17 का डी होता। और अगला है विलोम शब्दों में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखो, उसने युग्म का मतलब जोड़ा से होता है। पहला है ए है अमृत और विष, इसका मतलब विलोम शब्द की बात कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक है ये तो। आय का व्यय भी बिल्कुल ठीक है। उपस्थित का अनुपस्थित भी ठीक है, लेकिन अनुज और अनुजा सही नहीं है। अनुज माने जो है छोटा भाई, अनुजा माने छोटी बहन, अनु माने पीछे पीछे या उसके बाद का, और जौ माने जन्मित, है ना। जब जन्मित है तो भैया, और जन्मने वाली जा से जो है क्या है? जन्मने वाली, तो मतलब छोटी बहन को अनुजा कहते हैं। तो ये सही उत्तर होता है, क्योंकि ये विलोम शब्द नहीं है ना। अगला है 19 किरमोई पांख जामन मुहावरे का। हाँ, बहुत ही जो है बहुत ही आंचलिक प्रश्न पूछ रखा है, जैसे चींटी के पर उग आते हैं, ऐसे ही तो है ना। तो ये है कि लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ चींटी पंख निकलने पर उड़ने लग गई, इसका भाव थोड़ी है। इसका अर्थ क्या होता है कि विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना। नहीं बोलते कि चींटी के पर आ गए, तो गढ़वाली में या कुमाऊनी में बोला कि किरमोले के पंख जामने लग गए हैं। इसका मतलब जो है कि उसके अहंकार आ गया और उसका विनाश होना अब तय है। उड़ने को तत्पर होना, स्वप्न साकार होना कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ ये बहुत अच्छी बात है कि आंचलिक उस पर बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, और ऐसे जो है ऐसे ही प्रश्न पीसीएस में पूछना चाहिए। ये जो है मतलब राज्य के लड़कों को इसका जो है परीक्षार्थियों को इसका लाभ जरूर मिलना चाहिए। मैं देखता हूँ कि अन्य राज्य की जो परीक्षाएँ होती है वो बहुत ज़बरदस्त नॉलेज पूछते हैं। हमारे यहाँ होता है ऐसा कि जो है मतलब इतना सरल उत्तर कि उसको कोई भी देख रहा है, ये इसको भी वैसे वो पकड़ ही लेगा, देखा जाए कोई तो, ठीक। उसके बाद 20 में अगला है कि असंख्य कीर्ति रश्मियाँ
विकीर्ण दिव्य दाहसी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? है, बहुत ही सही है कि जहाँ सी सा सम आ जाता है कि असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, बोला जो असंख्य कीर्ति रश्मियाँ है वो जो है क्या है, विकीर्ण, मतलब ऐसे जो है मतलब कि अग्नि की तरह के समान धधक रही हैं, जहाँ तक इसका अर्थ जा रहा है। लेकिन जहाँ एक आपके लिए बहुत अच्छा है, वाचक शब्द होते हैं, उनके पहचान के शब्द होते हैं, अगर सी सा सम आता है तो वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, कई बार एक ही मतलब काव्य की छंद की लाइन में या उसके जो है मतलब दोहे में, सोरठे में, किसी भी चीज़ में कई बार जो है 2 से 3 मतलब जो है कि अलंकारों की भी छटा होती है। ठीक है, एक बार जो है मैंने एक पेपर दिया था, उसमें था सुन सूरिसर सम पावन बानी, बात समझ में आ गई। किसी ने उसका जो है अनुप्रास उदाहरण दिया, बिल्कुल ठीक था, स किसी ने उसको उपमा कहा क्योंकि सीसा सम भी आया था। इसलिए एक कई बार जो है एक काव्य की पंक्ति जो है 2-2, 3-3 अलंकारों को निर्दिष्ट कर सकती है, और एग्जामिनर को चाहिए कि उसे कभी इन प्रश्नों को निरस्त नहीं करना चाहिए। जितने अगर उसे 3 उत्तर आते हैं तो 3 उत्तर दे देने चाहिए। है उसमें क्या दिक्कत है, उन्होंने वो हटा ही दिया था, उससे नुकसान पड़ गया। नुकसान कैसा पड़ता है, कई बार इसकी बारीक जो है मतलब व्याख्या मतलब उनके द्वारा नहीं करी जाती। कैसे, अरे भाई अगर जो है मतलब माना कोई लड़का मेरे से 1 नंबर से ज़्यादा पास हुआ और उसका वो वाला नंबर खराब था, कौन सा, अलंकार वाला, और ठीक है उसके उत्तर 2 थे, तो मेरे को तो 2 उत्तर में से मेरे को तो 1 उत्तर मेरा तो सही था ना, लेकिन उसको भगा करके सब कुछ है समान कर दिया, तो वहाँ पर वो 1 नंबर, उसका 1.25 नंबर कम नहीं हो जाता और मेरा 1.25 नंबर बढ़ नहीं जाता है ना। तो यहाँ मैंने देखा कि कई बार जो है मैंने हर प्रकार की विपत्तियाँ सही हैं एग्ज़ाम को देते हुए। मैं तो क्या बताऊँ आपको दिल की बात, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, क्योंकि जो आदमी फेल होता ना उसे पता अरे यार एक तो फेल होने का गैप तुम्हारा जो है किलोमीटर में चल रहा, और तब तुम बोलोगे मेरा भाग्य खराब है। लेकिन अगर ऐसी बातें बीच में हो रही हो और 0.25 का गैप हमारा चल रहा हो, तब क्या कहोगे। एक बार इन्होंने जैसे मतलब माना ये जिला वाइज मेरिट बनाते हैं, आपको पता है पौड़ी में जो है 8वें 9वें स्थान पर था कोऑपरेटिव बैंक में, और 8 जिलों के टॉपर मुझसे नीचे चल रहा है, मैं पौड़ी में फेल। और उस फेल में भी ऐसा नहीं कि मैं इस बात के लिए रो रहा हूँ, ऐसे ही इन्होंने जो है 9 क्वेश्चनों की श्रृंखला हटाई और 9 नंबर सबको बराबर कर दिए। तो क्या वो पेपर ही पीछे कर दिया। आपको 9 नंबर अगर हट गए, मेरे उस सारे के सारे 9 नंबर सही है। अगर कोई आज भी बोलेगा मेरे पास उसके पूरे प्रमाण है, मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी कराता था तब पेपर, तो भाई ऐसा होता है कि जिसने ये धक्के खाए हों उसे पता चलता है एक नंबर को, जैसे जो चीज़ें गलत होती है ना उसका पता लगता है। अब मैं आज ये बात मतलब माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर कोई इस वीडियो को कभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो चाहे कुछ हो, इस बारीक टेक्निकल उस पर जो है ध्यान देना चाहिए। अगर 2 उत्तर हैं तो 2 दिए जाने चाहिए, उसको बाहर नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि कई बच्चे तो जो है जिसको 2 का मतलब इसका मतलब वो तुक्के से दे रहा था। भाई जो भी शॉर्ट आदमी होंगे वो क्या होंगे, मैंने कहा जिसने 100 जाना है वो सब क्या देगा, वो या वो अनुप्रास दे देगा। और अगर वहाँ सम उत्तर था तो उसने अगर सम देखा तो क्या है ना। अब एक भाई साहब चले गए हैं सीधा जो है मतलब वहाँ है अतिशयोक्ति पर चले गए हैं, है ना। और हो सकता है अगर अतिशयोक्ति भी अगर उस लाइन में आ रही है तो तब अतिशयोक्ति भी सही होगा, पर वो अतिशयोक्ति दिखना चाहिए वहाँ। ठीक, अच्छा। तो बच्चों मैं आपको जो है थोड़ा सा उस समय की बात आपको बता रहा था। अगला है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने हैं बच्चों, हैं कितने, 32 त्रिभुज हैं। अब 32 होंगे बेटा, इसे तो देखते ही पता चल रहा है। और ये मैंने ना अगर डायरेक्ट गए, मैंने इतनी बार कर रखा है त्रिभुज, ये मिल जाएगा हमें जो है RS अग्रवाल की किताबों में मिल जाएगा। और आजकल तो जो है पूरे टोटल उससे भरे पड़े हैं, जो लोग मैथ्स और उसके क्लास चलाते हैं वहाँ ये आपको दिखाई देगा। लुप्त संख्या बहुत 2, 2, 5, 13, 28, क्या लॉजिक लगा बच्चों। पहले मतलब ऐसा है इन दोनों का गैप 2 और 5 का गैप, 2 और 5 का गैप 3, उसका जो है 10 है, गैप का गैप देखेंगे। मतलब जो है कि पहले 2 और 5 का गैप है 3, ठीक है, और इसका है 8, हाँ इसका है 15। अच्छा आया ना 2, 3, 8 और 15, फिर इनका भी गैप देखना है। अच्छा तब आएगा आंसर। हाँ एक बार वहाँ पर आगे जा करके देखो जरा जल्दी से, जरा गोल करो जरा, उस गैप वहाँ दिखाओ जो है सबको समझ में आ जाए। यहाँ वहाँ है बेटा, उधर है। तब तक तो कितना उत्तर था बच्चों इसका, हाँ 52 उत्तर था इसका। यदि
अंग्रेजी, इसको मिटा लो बेटा थोड़ा। उसके बाद यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम दक्ष अक्षरों को उल्टा कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से बाएं छोर से 13वें वर्ण के दाएं होगा? तो क्या होगा बच्चों? ये है एक्स है अंग्रेजी वर्णमाला, यदि पहले अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षरों को पहले तो उनको उल्टे लिख लो, है ना। 10 कहाँ तक आएगा? मतलब एक्स जो एक्स वाई जेड है ना उसको इधर से उल्टा लिख दो, मतलब हाँ ठीक, जेड पे वहां से गिनना था भैया। हाँ तो कितना हो गया? एक्स आएगा। तो x आ रहा था। उसके बाद ट्रेडमार्क शब्द के पहले, तीसरे, पांचवें, छठे अक्षरों का प्रयोग कर प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? 4। क्या क्या बने बच्चों? मीट, हाँ है, टीम है, मीट है, वो मेट है, टेम। तो सभी जो है मतलब असार्थक शब्द है ना। हाँ तो ये कितने बने? 4 शब्द है। तो ठीक है, 24 का डी। इसमें बच्चों जो है आपकी, इसमें आपको अंग्रेजी का जो वोकेबलरी ज्ञान है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वो शब्द फिर शब्द पहले तो इसमें जो है मतलब कि अखबार रीडिंग से लेकर के, है ना, शब्दों के ऊपर आपकी कमांड और अर्थपूर्ण होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी बना दिए। अब आ जाओ बच्चों आप 28 में असंगत को क्या चुनेंगे? जीरा, मूंगफली, दालचीनी और काली मिर्च। क्या चुनेंगे बच्चों? मूंगफली है, मूंगफली चुनेंगे। क्यों चुनेंगे बच्चों? ये सब मसाले हैं और मूंगफली ड्राई फ्रूट में। हाँ, और ये सभी ये भूमिगत भी तो है ना, मतलब किसी प्रकार से आप उसे अलग कर सकते हैं, भले आपके लॉजिक कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो कौन सा अलग आया? अलग या 52 आया, 52 आया अलग। तो देखो जो है ये कल जो है आप एक बार फिर जो है जब हम व्याख्या करेंगे तो इस पर दिखा देना, जिन बच्चों को नहीं पता है वो ये से देख लेना। ठीक है, हाँ। उसके बाद आ जाओ, समाचार पत्र प्रेस है और कपड़ा है, क्या अलग? इसके साथ जैसे बोला क्या है, समाचार पत्र का संबंध प्रेस से है, वैसे कपड़े का सब अर्थ किससे है? मिल से। बस समाचार पत्र कहाँ छापे जाते हैं? प्रेस में। तो कपड़ा कहाँ? मिल में। अच्छा, इनमें से कौन विसंगत आकृति है या असंगत आकृति है? भैया ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसका पहला और तीसरा इनमें से एक आंसर होगा। अच्छा, ये दोनों तीसरा वाला भैया, तीसरा सिंपल खड़ा हो ना भैया, बाकी है सी हो। हाँ मतलब मूवमेंट हो रहा है, 2 में 3 में मूवमेंट हो रहा है, 1 में नहीं हो रहा। अच्छा तो 30 का सी है ना। अंकुश अगर ये है न, और ऐसा भी नहीं है कई बार कि वो सीधा आया है, हो सकता है उसकी रोटेशन बिल्कुल ठीक हो रही हो, ऐसा भी देखने की जरूरत है। वो ठीक है, सब में हाथ ऊपर है, बस उसमें हाथ ना 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 ऐसा नहीं होता बोला। वो कोई दिशा, ये जब भी ये प्रश्न आते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने तैयारी की मुझे पता है वो जो है या तो आपको जैसे 90 डिग्री घुमा देगा, फिर रिवर्स करके फिर जो है मतलब फिर क्या है, फिर 45 डिग्री घुमा देगा, ऐसे करके दिखाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ जाओ, लेन को वैन से जोड़ने के किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? राउटर, यानी जो है लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क को, उसको राउटर के साथ द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, यू आकार की घाटी किससे बनती है बच्चों? है ग्लेशियर यानी हिमानी से, है ना। नदी के द्वारा तो वी बन जाती है, यही तो होगा। अरे ये ठीक है, ग्लेशियर सही है। हम धरती से जो कच्चा तेल प्राप्त करते हैं वह क्या है? भैया वो है नेचुरल और नॉन रिन्यूएबल। हाँ, नेचुरल है, नॉन रिन्यूएबल, यानी जो है प्राकृतिक संसाधन है, गैर नवीकरणीय है। उस दिन बेटा इस पर हमने कितना जो है माथापच्ची करी। माथापच्ची मतलब कि एक बार उसको जो है ठीक से समझने के लिए बात कही थी। ठीक है, तो इसका 33 का बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन कौन था? मुंबई। क्या यार जो है बोला, क्या बोल रहे हो? मुंबई अधिवेशन है 1942 का। हाँ, ग्वालियर टैंक मैदान 1942, भारत छोड़ो। ठीक है ना। एकता व्यवस्था किसकी थी? इल्तुतमिश की। ठीक है, हाँ, सल्तनत काल में इल्तुतमिश का कोई कार्यकाल बता दो मुझे, शासनकाल बता दो। भैया ये उससे पहले था, मतलब ना मेरे को सीधा बताओ आप। 1211 से था इसका। हाँ, 1211 से लेके 36 तक होगा। अरे जब 3640 परसों हमने वो बताया, वो भी ऐसा नहीं है। इल्तुतमिश से भी, वो रजिया सुल्तान से भी पहले वो आराम शाह इत्यादि रहा है। और भैया ठीक है, एकदम वो नहीं आया इल्तुतमिश। हाँ, पर देखो मैं सीधी बात कह रहा है, क्या होना चाहिए आपको, सीधी बात पता होना चाहिए। 1211 से 1200
36 तक का काल या 35 36 जो भी है। उसके बाद अगला है तो खैर एकता व्यवस्था, मतलब भूमि मतलब जो है क्या था, नगर सैनिकों को मतलब वेतन देने के बदले भूमि का टुकड़ा दिया जाने से था। उसके बाद 36 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, किसने प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू था। बैकग्राउंड ऑफ प्रियम्बल, हाँ 36 का सी। इट इज द बैकग्राउंड ऑफ प्रियम्बल, ये हाँ। प्रियम्बल का बैकग्राउंड। हाँ कौन 37वां कौन सा कंप्यूटर मेमोरी माप की इकाइयों का आरोही क्रम सही है, तो भाई देखो केबी होता है, एमबी होता है, जीबी होता है, टीबी होता है, टेराबाइट है ना, यानी केबी जो है किलोबाइट, एमबी जो है मेगाबाइट, जीबी जो है गीगाबाइट और टेराबाइट, इस प्रकार से। और वो भी है 1024 इसमें कॉमन है, आगे आगे वो बढ़ाते जाओ, ठीक है। हाँ भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील है। वुलर कहाँ है, जम्मू कश्मीर। अब देखो परसों की बात है, अभी ज़्यादा दिन पहले की बात है, जब सॉरी बच्चों, मैंने पंचायत राज उस दिन क्या पूछा था आपसे, अरे सुने यार तुम गपबाजी मत करो बीच में, तुम बाद में करना वो डिस्कशन। मैंने परसों ही आपको जिस दिन मैंने क्या बताया था, नागौर वाली बात करी थी, और उसके बाद मैंने आंध्र प्रदेश की बात करी थी, सुरेंद्र भाई की नहीं करी थी, है ना, आ गया वही प्रश्न, है ना। और जब मैं ऐसा कह रहा होता हूँ, कई लोग तो सोच रहे होंगे चलो चलो यार जो है छोड़ दे, अरे भाई छोड़, मैंने क्या बोला, जो हम पढ़ रहे होते हैं उसकी भूमिका जो है देखा जाए पढ़ाने में 30 से 40% भी नहीं रहती। अगर कोई स्किल्ड टीचर पढ़ा रहा है और वो ये देख करके पढ़ा रहा है कि बच्चों को मुझे देना क्या है, मैं यही बात बोल रहा हूँ। आज अंट संट तो कई चीज़ें चल रही हैं, देखो अगर मैंने प्राकृतिक और गैर नवीकरणीय उस दिन बात करी, जबकि वो टॉपिक में नहीं था, मैंने ये इसकी पंचायत राज की बात करी, वो टॉपिक में नहीं था। मैं कई बार बच्चों को जो है यमाता राज भान सलगा, ये मैंने इस क्लास में यहाँ नहीं, मैं जब मैं नीचे पढ़ाता था तब मैंने जो है 100 बार बताया है। और मैं बोल रहा हूँ यही वो स्टेप है कि जहाँ पर, अच्छा देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो टॉपिक में था, मैंने जब उससे इतर, मैं आज भी जो ऑनलाइन से छात्र देख रहे बेटा, जब भी मैं उससे जो है इतर आपको नॉलेज देता हूँ, आप देख लेना उस टॉपिक में पढ़ा कोई भी रहा होगा उस टॉपिक को, लेकिन जो ऐसा ज्ञान आपको देगा तो मैं बता रहा हूँ, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुमुखी तरीके से जो है नंबरों को क्या करेंगे, कैद कर देंगे। उस दिन हमने क्या कहा, हमने आंध्र प्रदेश, यार कई बार रिकॉल नहीं होता माइंड, एक लंबे समय के बाद आप देखेंगे भले आपको पता था, बहुत आसान है, राजस्थान के बाद क्या, आंध्र प्रदेश, लेकिन अगर आपके दिमाग में जो है बहुत लंबा समय गुजर गया, भ्रम पड़ गया, तो उनको रिवाइज इसी प्रकार से किया जाता है। कोई टॉपिक पढ़ा और उसको क्या कर दिया, फटक से वहाँ जोड़ दिया, ठीक। अच्छा तो मज़ा आया कि नहीं आया, है ना। ऐसा ना सोचा करो कि ये आसान था, अगर चीज़ गई तो गई। उसके बाद फ्रांस की राज्य क्रांति, मैंने एक दिन, मैं हमेशा इसको भी बोलता था, ये मैं स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और समानता, है ना। फ्रांस की क्रांति जो है 1789, शाबाश 14 जुलाई, बहुत अच्छा। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस आता है, 14 जुलाई को इनकी बात आती है ना। और मेरे को लग रहा है वही जो है 4 जुलाई को अमेरिका का वो आता है, उल्लिखित संविधान की बात आती है कि कुछ आती है, स्वतंत्रता कुछ 1776 का आता है। हाँ चलो वो बात करते हैं बाद में, अभी आ जाओ। अब देखो 44वें संविधान, 44वां प्रश्न, उसका उत्तर है बी, बहुत आसान है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति, बीच में कुछ न बोलो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक सामान्य कानूनी अधिकार दिया गया, 300 का में, अरे बात समझ में आ गई, इसको वहां से हटा दिया गया, कहाँ से, 19F तो था ना वो, अरे F तो था, 19F। अच्छा 42वां, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, औपचारिक स्रोतों में। औपचारिक का मतलब जो है पता क्या नहीं होगा इसमें, है सब हैं, क्योंकि देखो वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक, ये जो वाणिज्यिक बैंक है ना, इन्हीं के देखा जाए तो जो है मतलब क्या क्या संबद्ध बैंक होते हैं, सहकारी और ग्रामीण। अरे बात समझिए, कोई ना कोई जो है उनसे क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं, नहीं जैसे उत्तरांचल ग्रामीण बैंक किसका सह संबंधी बैंक है, नहीं होता, अरे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, है ना। अरे ठीक है, हाँ हाँ गवर्नमेंट का है, मतलब यहाँ पर औपचारिक से तात्पर्य गवर्नमेंट बैंक से है, ठीक है। आधा बाइट के रूप में किसे जाना जाता है, निब्बल, है ना, 4 निब्बल का 8 बिट्स का जो बिट, 8 बिट्स का उसका आधा है निब्बल, कितना 4 का है क्या, 4 बिट 1 निबल, 4 बिट 1 निब्बल, ठीक है। सबसे छोटी इकाई क्या हुई, बिट होती है, निब्बल, इससे भी छोटी होगी ना निबल। निब्बल छोटी होती है यार, कंफ्यूजन में मत रहा करो, निब्बल छोटी होती है, ठीक।
तो किसको जाना जाता है? निब्बल को ना, है ना। आधा बाइट का मतलब ये हो गया कि 1024 बाइट का 1 किलो बाइट होता है ना। हम कहीं से भी चीज़ को पकड़े, इधर को हम 1024 बाइट का आधा कितना हो गया? नहीं भैया, बिट अलग होता है। बिट अलग है, बिट और बाइट अलग है, लेकिन एक बिट में कितने बाइट? 8 या 8 है। अच्छा, 8 को चाहे तब क्या कैसे करके लिया? 4 निब्बल। अच्छा, तो सबसे छोटे क्या होंगे? निब्बल। अरे है, कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया करो। 44वां, किस भारतीय स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल? हाँ, ये बिल्कुल जो है काकतीय रुद्रेश्वर बर्दिन वारंगल। वारंगल कहाँ पड़ेगा? तेलंगाना। ठीक है, तो डी उत्तर होता है। निम्न किसमें से कौन सा सबसे छोटा और सूर्य से नज़दीक है? तो बुध जो है देखो सबसे छोटा भी है, सूर्य से नज़दीक भी है, लेकिन सबसे गर्म वीनस आता है। लेकिन सबसे गर्म भी नहीं। 97% CO2 है। बिल्कुल, मरकरी में है हाँ बिल्कुल सही है, उसमें ग्रीन हाउस गैस है। इसे कोका कोला क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। कहाँ की? अमेरिका की है। पहले कभी दवाई बनाती थी। 47 एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किस निर्वाचन में नहीं होता? इलेक्शन ऑफ लोकसभा। लोकसभा में नहीं होता, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बाकी भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे राज्य का राज्यसभा का निर्वाचन हो, चाहे उपराष्ट्रपति का हो, इसमें एकल संक्रमणीय जिस है ना, मतलब एकल संक्रमणीय मतलब जो है कि क्या, मतलब अगर किसी को पहली बारी में अगर पहली बारी में हाँ प्रेफरेंस के आधार पर, जिसका 3 में डिवाइड। ठीक है, बिल्कुल। 48 मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, ठीक है ना। और संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? 65 तो बिल्कुल इलाहाबाद की संधि है ना, बिल्कुल बक्सर के युद्ध के बाद ये आती है। तो 49 का बी है। 50 का भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड करने वाला क्या है? सिस्मोग्राफ। मैं कई बार सिस्मोग्राफ की बात करता हूँ, बहुत आसान बात है भले, ठीक। वायुमंडल में हम कल परसों ही कितनी बार मैंने वो नाइट्रोजन बोल दिया, है ना। भले जो है आसान है, पर जब हमको जो है कोई चीज़ अभी हालिया सुनी हुई तो और आसान। 52 में 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व। ये ठीक है क्या? हाँ 382, पहले 324 था 42 था ना 24 था जब 2001 था। हाँ, अब देखो मैं स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन इतनी बार बोलता हूँ कि पूछो नहीं, 53 का भी, ठीक। मतलब इस पेपर को अगर आप, जैसे मैंने विविध पढ़ाया था, अरे सुना, भले आपने कहा कि यार भैया उत्तराखंड चला दो, नहीं तो मैं विविध से, ये सारा पेपर मैंने विविध से घिरा हुआ है। अरे बात समझ में आएगी। अब जब भी आना देख लेना आप, जो है ना, ऐसा करेंगे। देखो 2 हफ्ते उत्तराखंड पढ़ाने के बाद विविध जरूर पढ़ाएंगे। अरे नहीं है, इतना ज्ञान है उसमें। उसके बाद ISI एग मार्ग प्रमाणन, ये भी मैंने ये देखो, जहाँ एग मार्ग की बात आएगी, ये किसके लिए प्रयोग होगा? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए। अनिवार्य नहीं है, फ्रूट के लिए, फल और इसके लिए नहीं है। भैया रिपीट हुआ क्वेश्चन उत्तराखंड में आया था, एक बार दिखा। देखो जो एग मार्ग है ना, नहीं है। अरे सुनो, नहीं है, एक बात ध्यानपूर्वक सुनो। 2 चीज़ है, एक तो है ISO प्रमाणन है, कुछ ISI वो पर्यावरण के अनुकूलन है। ISO तो अलग। एग मार्ग वो होता है कि जो वस्तु खाने लायक है या नहीं है, सीधी सी बात है। तो क्या फल और सब्जियों पर एग मार्ग नहीं लगा होता? लगा होता है ना। पैक्ड पेयजल पर लगा होगा, अरे लगा होगा यार। देखो कितना वैसा क्वेश्चन है, क्या LPG सिलेंडर पर नहीं लिखा होगा यार? कोई मतलब ही नहीं है ना। मिथाइल मरकप्टेन जिसमें पाया जाता है ना, और ब्यूटेन उसका मुख्य घटक है, ठीक है। देखो यहाँ पर मेरे को लग रहा है नहीं, और है में जो है गड़बड़ आ गई है तुम लोगों के। अरे है फल और सब्जियां दे रहे। क्या एग मार्ग नहीं होगा? 33 का डी। पहले ये देखो एग मार्ग क्या है। आप सही आंसर दे रही हो। उत्तराखंड में आया था, मेरे को पता है, खाने पे ही लगता है, जितने भी खाद्य पदार्थ पीने के होता है ना। एग मार्ग क्या होता है, पहले ये बात बताओ। इसने आंसर शीट भी डाल दी है क्या? अच्छा, तब तो अच्छा है यार, हम तो फालतू ही वो कर रहे थे, है ना। तो जब तुम्हें पता है तो हम क्यों सिर दर्द फोड़ रहे बाबू। ये देख लें कि जहाँ जो है कुछ है वहाँ देख लेते हैं। हाँ है जो है,
ये प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि या फिर खाद्य उत्पादों में पदार्थ तो खाद्य उत्पाद जो है क्या, फल और सब्जियां ना। मैं ये बात बोल रहा आपको, रहने दो। आयोग ने क्या उत्तर दिया है, हम हमारे पशु हैं तो इधर तो नहीं है ना, बुद्धि तो यही है। मतलब चाहे हम खराब हो खूब हो, हम डिस्कशन तो करेंगे। मतलब ISO प्रमाणन पर्यावरण अनुकूलन इस प्रकार से तो दिया जाता ना, दरवाजों पर लिखा होता ISO प्रमाणन, कई चीज़ों पर आप देखेंगे। लेकिन जहाँ एग मार्क की बात आती है वो खाद्य पदार्थों के ऊपर आती है ना। नहीं बोले कि क्या जो है इन पर एग मार्क लिखा हुआ है ना, फसाई करके आपने देखा होगा कितनी जगह लगा हुआ है, कितनी जगह लिखा रहता है उसमें FISSAI, वो जो है उसको प्रमाणन करता है ना। कानू कितना खुश है ना, कानू बहुत खुश है ना बेटा, इतना पढ़ रहा नहीं है, मैं सच में बता रहा। उसकी ज़िंदगी में जो है बहुत बदलाव आ गया, ऐसा गुरुकुल देखना चाह रहा था वो। नहीं, वो रियली पता क्या है, वो स्कूली दौरान में उसको मैं उसके पास ज़्यादा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसका पृष्ठभूमि देखा है। वो बीच में बहुत कन्फ्यूजन रहा है। कई बार क्या होता है, परिवार समाज अपना निजी दिमाग काम नहीं करता, क्या मैं पढ़ने में ठीक हूँ नहीं हूँ मैं, है ना। क्यों कानून ऐसी बात हुई ना, और अब तेरे को विश्वास हो रहा ना कि ना मुझे आता है। देखो हमने उसकी जो है चिकित्सा कर दी है माइंड की, उसे अच्छा लग रहा है, पता उसे ठीक लग रहा है। वो एक बार पता क्या हो गया, बहुत अच्छा है हमारे दोस्त का वो, ये जब हम तैयारी करते थे हमारे गोद में रहता था, ये इतना छोटा है ना। अब वो एक बार बीच में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ना, ऐसा प्रतिभा सब में होती है, और थोड़ा सा अब वो कन्फ्यूजन नहीं है उसे। एक मार्क देखो बच्चों, खैर अलग अलग है, ISI और AG मार्क अलग अलग है। हाँ दो ये बात बताओ, हाँ ठीक है। भैया फ्रूट्स और वो फ्रूट्स में FPO मार्क करके कुछ है। अच्छा ठीक है, ISO और एग मार्क नहीं। अच्छा ISO क्या है, ISI ISI नहीं होता, IS मार्क जैसे बोलते भी ISI के एग वगैरह में लगता है, एग वगैरह में है बट फ्रूट्स में नहीं आता है। अंडे उंडे सब में आता है, और उसमें किसी में आता है, किसी उत्पाद। चलो इस पर कल फिर एक बार हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। अच्छा 55वां, वर्तमान 1 मई 2023 को भारत के मुख्य निर्वाचन है राजीव कुमार, ठीक है, हाँ निर्वाचन आयोग। अरुण कुमार, ये 3-2 अच्छा 56वां, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, भैया सारे हैं। मतलब MS-DOS होता है, एंड्रॉयड तो होता ही होता है। अब ये जो है उबंटू नहीं देखा था तो ये तो मार ही देता कोई भी, ठीक है। चलो बच्चों मेरे को ये बात पता नहीं थी, तो इसलिए हम जल्दी से इसे समाप्त कर देते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, 62 है, 63 दे रहा है, 62 तक राष्ट्रपति का ही है। अच्छा 63 से पद की व्यवस्था 63 से है, चलो तो 63 ठीक है। C, गाजी मलिक किस उपनाम से किस दिल्ली के सुल्तान को जाना गया, गयासुद्दीन खुसरो खां बोला है। खुसरो खान ही है। गाजी मलिक उसे कहा हाँ भैया गाजी मलिक यार, ये एक्चुअल में गाजी तो बहुतों को भैया खुसरो खान को ही मार के कैसे तुगलक बना था, जब गाजी मलिक ने वो कहते ना तुगलक वंश के डंडे से पहले। तो खुसरो सही उत्तर है, खुसरो खान तो है मेरे पास हैं दूसरा क्या मैं दिखाता हूं, क्या दे रहा है, मैं कहीं खुसरो खां भी दे रखा है इसमें, नहीं गयासुद्दीन तुगलक दे रखा है इसमें तो वैसे। बिहार गयासुद्दीन तुगलक, बस उसको लिखो और बात खत्म करो बस, ठीक है वही है। अरे ठीक है। उसके बाद जुलाई 2020 में किए गए संशोधित वर्गीकरण के लिए सूक्ष्म उद्यम की परिभाषा क्या है, ये अभी बदला है इसके ना रेट तो कौन सा है, ये 1 करोड़ और 5 1 करोड़। करोड़ 1 करोड़ का संयंत्र एवं मशीनरी निवेश तथा 5 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार, इसको कहा है उन्होंने क्या, सूक्ष्म MSME है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद स्वर्ण क्रांति किससे है, हॉर्टिकल्चर से है, मतलब उद्यान की, हाँ कृषि क्यों लगा दिया। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि, अब आ गया हमारा उत्तराखंड, कीर्ति साहब बहुत सुंदर। भ्रष्टाचार मुक्त के लिए क्या ऐप, मैंने एक आपको बोला भी था 1064 है 1064, अरे कहीं मैंने देखा वो एक ना मैंने एक दिन आपको बताया भी था, ये को जो जब तुम पिछला पेपर दे रहे थे, ठीक। 4 धाम यात्रा पर पड़ने वाला कर्णप्रयाग इन नदियों के संगम पर है, आपको पता है, अलकनंदा और पिंडर है, ठीक है ना। उसके बाद 64 हलिया और सांझी किससे संबंधित थे, कृषि, ठीक है। हलिया मतलब जिसको हलिया बोलते हैं यार, ठीक है ना। सांझी पता क्या होता है, एक दूसरे के साथ काम करने को जाने को, ठीक है। उसके बाद चंद शासनकाल में कौन प्रधानमंत्री रहा, वही हर्षदेव जोशी, ठीक है। अच्छा 65 के बाद 66 किस स्थान पर सेना की छावनी है, लेंसडाउन है, ठीक है, गढ़वाल राइफल की वही है ना। अलकनंदा से दहनी और मिलने वाली नदी क्या है, मंदाकिनी। लेकिन एक बात है, भले यहाँ पर है, पिछली बार का क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, चलो तो मतलब ठीक पता है, ठीक, हाँ ठीक है ठीक। जब नदी ऐसे जा रही ना तो राइट हैंड से तो आ रही है ऊपर से, ये वही जो राइट से हाँ लक्ष्मी आश्रम की स्थापना हुई
किस है कैथरीन कौसानी बागेश्वर, ठीक है 1919। उसके बाद कौन सा प्राचीन किला अल्मोड़ा शहर में नहीं है? यार बस वो बता रहा हूँ, लाख में ना। लाख में ना हमने बोला था, है ना। लाख में जो है लाल मंडी है, खा में खगमरा है ना, मल्ला महल है और नैथड़ा है। तो कोटलागढ़ का किला यहाँ नहीं है, पिथौरागढ़ ठीक है, ये पिथौरागढ़ कोटला देवी भी में। है, बहुत सुंदर, ठीक। वैली ऑफ दून है AR गिल, ये वाला जो है टर्निंग क्वेश्चन है, ये सही का सही है। हाँ मेरे को लग रहा है कि वो क्या नाम है उसका, अंकुश कुछ आगे ठीक ठाक बढ़ गया है। नितिन कुछ प्रश्न खराब हो रहे तुम्हारे है? हाँ थोड़ा सा दुखित भी नज़र आ रहा हो। हाँ हाँ मज़ा आ गया। झगुली क्या है झगुली भाई? परिधान है, छोटे बच्चों की जो फ्रॉक होती है ना, ये उससे है, छोटी बच्चियों की। इसमें तो वो है जनजाति से रिलेटेड है। हाँ लेकिन झगुली भी है, उसको भी झगुला भी कहते हैं। एक्चुअल में ये है यहाँ से उसके बाद फ्रॉक पर जो वो जो झुन्नट निकाली जाती है वो उस प्रकार से उसको झगुली कह देते हैं। अरे नहीं है, झगुली कहने पर भी मतलब है ना, है ना। अगला है बेदनी बुग्याल कहाँ है? चमोली में, बेदनी में। सबसे बड़ा मानचित्र वाला वही है। अच्छा जैसे आप मुझे बोलेंगे ना, जैसे आप मुझे बोलेंगे इसे ना, जैसे अपनी कमजोरियाँ होती है, मैं आपको ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ। जैसे कोई तुम बुग्याल बोलोगे ना तो मुझे ना ये बुग्याल ऐसे नहीं कि बड़ी मुश्किल से याद होते हैं। एक्चुअल में पता नहीं क्या बात है, ये मेरा रुझान नहीं रहता, और जैसे ही बुग्याल आते हैं उसे मेरे को जो है पता क्या, मैं 36 बार जो है चीज़ को देख कर और मुझे ऐसा लगता है मेरी कमांड फिर कमज़ोर हो गई। तो जहाँ भी ये चीज़ रहती है ना, अगर आपको जिस चीज़ पर ऐसा है, हाँ अब जैसे उसको मैं पकड़ लेता हूँ, लेकिन ये बुग्याल वाले में मैं कई बार भूल पड़ जाता मुझे। अरे बात समझ में आ गई? तो जहाँ कमांड कमज़ोर है वहाँ मजबूत रखें। भाई बुग्याल ना सारे जिलों में नहीं है, ज़्यादातर ऊंचाई वाले हाँ, चमोली वाले में है ज़्यादातर, और बाकी ना इधर उधर। हाँ अब जैसे इस बच्चे ने ये तो सही, हाँ मतलब उधम सिंह नगर में कौन बुग्याल कहेगा, है ना। आंगन के आगे लगाई होगी किसी ने घास, अब उसको बुग्याल कह दोगे, 3 से 4 जिलों में ठीक। सारे में। अच्छा आ जाओ बच्चों, जौनपुर की ज्वार प्रथा क्या है? अच्छा ज्वार है, ये तुमने सही किया। क्या था? आर्थिक अधिकार है। अच्छा देखो, और इस पर ना आदमी तुक्का मारे ना, ऐसा प्रश्न अगर आप मुझे बोलते पता मैं सांस्कृतिक लिख देता, मैं महिला को साथ, और पता क्या, और करते वक्त तुम्हें क्या लगेगा ना, देख लेना ये सही आ जाएगा, ये जौनपुर की स्थापना खत्म 1.25 नंबर अब उड़ा दिया अपना, ठीक। भैया क्वेश्चन रहता है जौनपुर की स्थापना किसने की थी? इसी में फिरोज शाह तुगलक। अच्छा सुनो, हाँ ठीक है, ये कम से अच्छी बात बता दी सुरेंद्र भाई, ठीक है। अरे वो किसने क्योंकि उसने जो है वहाँ हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर नगर, शाबाश सुरेंद्र भाई। देखो ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। फिर इस जौनपुर को बोली देर हो रही, बस अब थोड़ा सा रह गया। सुनो, जौनपुर जो टिहरी में पड़ता है, ठीक है भाई, उसका ब्लॉक खंड भी है ना, वो नहीं है ना। ये तो भैया यहाँ हो गया एकदम, इससे मिलता हाँ है मसूरी से। रवि सर वहीं के। तो सुनो, इसने बहुत अच्छी बात बोली सुरेंद्र भाई ने कि फिरोज शाह तुगलक ने जैसे जौनपुर, हिसार इस प्रकार के नगर जो बसाए ना, हाँ तो ये जो चीज़ है, हमने बोला हम तो तार छेड़ेंगे तो लंबी जाएगी। फिर उसी कोटला में क्या हुआ है, 19 ना फिर उसी कोटला में पहले क्या हुआ है, एक सेकंड स्टैंड का नाम गौतम गंभीर। अरे क्या हुआ है, अरे जो HRA जो है क्या हुआ, HSRA 1928, हाँ 1928 हाँ वहाँ सचिंद्रनाथ सान्याल है। ऐसा डिस्कशन करना चाहिए, ठीक। अब जौनपुर इसने बड़ी अच्छी बात बोलती सुरेंद्र ने, बहुत शानदार। अच्छा ये बात सुनो बच्चों, देखो मैं ये कह रहा, ऐसे प्रश्नों को ठीक किया तुमने, अंकुश छोड़ दिया। ये जो मैं रियली बता रहा, ऐसा आपको मास्टर कम मिलेगा जो ऐसा कहेगा। मैं क्या बोल रहा, मैं क्या मारता इसे तुक्के से, सांस्कृतिक मानता और ये कॉन्फिडेंस में भी रहता कि देखना ये सही आएगा, लेकिन फेल यही होता है आदमी। किसने कुली बेगार आंदोलन को, तो उसका था आर्थिक आधार, किसने कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी, महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है। तो ए हो गया। उत्तराखंड में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कहाँ है, पौड़ी में है, और हमारे यहाँ सचिवालय में उसकी शाखा चलती है। और ये ग्राम्य विकास में यहाँ पर पलायन आयोग की किताब रखी हुई है मैंने, उसी दिन आ गया था क्वेश्चन, ठीक है। इसके नीचे देख लेना, निवारण आयोग है ना, पलायन निवारण आयोग। यहाँ पर पौड़ी लिखा हुआ, हाँ देख लेना किताब के पट्टे पर, जिसने गलत कर दिया वो समझ ले, ठीक है। बादल फटना क्या है, किस प्रकार की, वायुमंडलीय
आपदा है। ठीक है। 77 उत्तराखंड के किस शहर राज्य में G20 शिखर सम्मेलन 2000 की पहली बैठक? ऋषिकेश भैया, रामनगर। ऋषिकेश अब होगा 25 से। रामनगर। मैं कह रहा हूं 2 जगह होगी मतलब। होगी। ना 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 भैया रामनगर हो गई है, ऋषिकेश से 25 तारीख को होगी, पूरा बदल दिया वो हनुमान जी की जाओ तुम। जानकी चुट्टी में, और यहाँ से नरेंद्र पूरा बदल दिया, जाके देखो वहाँ पे ठीक है। फुल भी बोल दो। पूरा। अगर तुम्हें पता नहीं है तो भाई को भी आमंत्रित कर रखा है, सुरेंद्र भाई को। हम टक्कर मंदिर, ठीक है, हम मजाक कर रहे हैं। सुनो, तो मतलब रामनगर, ठीक है। हाँ, चौफला किस प्रकार का क्या है? एक लोक नृत्य है ना। गुमानी क्या है? कभी लोक रत्न पंथ को गुमानी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद 80 प्रश्न, सतलज और काली नदी कहाँ? ये कुमाऊं का, अरे कुमाऊं हिमालय नहीं होगा। भैया सतलुज से लेके सिंधु तक है पंजाब। हाँ। सतलुज से लेके काली तक है कुमाऊं, शाबाश। इस तरह है नेपाल, शाबाश। इस तरह से देहांत तक है असम हिमालय। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा लड़का है। सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना कहाँ हुई? 81 में नैनीताल में, ठीक है। ये उत्तर दिया था क्या हम कुछ? अच्छा, पर यही है खतरनाक। कविराज किसे कहा गया इनमें से? भैया क्या ये रामदत्त पंत को बोला। हाँ, ये रामदत्त पंत। नहीं पढ़ा था हमने, लोकरत्न पंत। अच्छा, बापा रामदत्त पंत हैं। ये भी पहले, ये भैया ये देखो, ये हमारे नज़र में पहले आया नहीं ना शायद, नहीं आया शंकराचार्य में है भैया कविराज। है। शंकराचार्य वाली बुक में है भैया कविराज हमने कर रखा। क्या 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 है, क्या है? कविराज वाला क्वेश्चन शंकराचार्य वाली बुक में भैया। अच्छा, तो उसमें रामदत्त पंत, हाँ हाँ है, उस वाली में है। उस दिन में डिस्कशन भी करा था। और देखो एक बात है तभी याद नहीं है हमें। बच्चों, देखो सुनो सुनो, देखो तुमने किया था अंकुश, तुम नहीं कर पाए ना? कर दिया था। अच्छा सुनो 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 यार, बात वो नहीं हो रही है। बात हमने जो बोला था कि ये किताब बड़ा टिपिकल और पेक्यूलर टाइप की है, ये देखो ये निर्णायक प्रश्न दे रही है आपको। अरे बात समझ में आई, लेकिन जिस समय मैं बोलता हूँ बेटा सेट कर लेना, उस समय तो आदमी जो है, मैं गया नहीं और तुमने हंगामा किया नहीं है। चलो बहुत अच्छा, तुम नहीं कर पाए बेटा, तुम कर पाए? नहीं कर पाए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जिले का सबसे कम लिंगानुपात है बच्चों? हरिद्वार का है ना। जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है ना, लिटरेसी रेट भी नीचे है ना। हाँ, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है ना। जब जनसंख्या ज़्यादा तो लिंगानुपात कम। रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना की, हाँ रुद्रचंद, ठीक है। ये तो कुछ आज जो है वो बहुत ही कृपा दृष्टि कर रहा है ना। गढ़वाली समाचार पत्र का ना, ठीक है यार, उल्टे उल्टे प्रश्नों से तो भाई चाहे वो 99 जाए मेरिट, लेकिन कम से कम प्रश्नों के हिसाब से तो नहीं है। अब तुम ऐसा गधेरा पूछ रहे हो है ना। बोला भाई साहब उरेगी नामक स्थान कहाँ है? अब साला बीवी का नाम क्या है ऐसे पूछता है। नहीं, मतलब थोड़ा सा, गढ़वाली समाचार पत्र का संपादक कौन नहीं था बच्चों? देखो, गिरजा प्रसाद दत्त नैथानी रहे हैं, तारा दत्त गरोला रहे हैं, विशंबर दत्त चंदोला। मेरे को पहले से पता नहीं था, नहीं तो मैं इसका सीधा आपको डिस्कशन वैसे करता। ठीक है, चलो 1930 में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था? जीबी पंत, ठीक है। उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था, समय विनोद। देखो हमने उस दिन समय विनोद की बात की थी। शाबाश। अच्छा देखो, हम कुछ दिन पहले समय विनोद उसी किताब से आया कि नहीं है? मतलब सब जगह है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि मेन टाइम पर सही भी कर पाए बोला इसे। शाबाश। ये नहीं करेगा तो हाँ, हमारा क्या होगा? ये तो अच्छी है ना। दिखने में सही क्या होता है। कर्मभूमि साप्ताहिक किस लैंसडाउन से? पूर्वी और पश्चिमी नयार का संगम सतपुली है ना। और ज्योति क्या है? ज्योति दो मिनट। मातृ देवी की मानव आकृति है ज्योति। वो बनाते हैं वो था जो केले से चलो खैर आ जाओ। लोक नृत्य केवल पुरुष केले से नंदा सुनंदा बनाते हैं, उसको कहते हैं ज्योति। माता की ना काट के केले से मूर्ति नाक मुख बनाते हैं माता को, तब उसको कहते हैं ज्योति। शाबाश, गुड। किस लोक नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं? छोलिया तलवार। हाँ ठीक ठीक। हाँ, यह सुरेंद्र भाई की कथा काम आ रही है यार। बिल्कुल जो है शादी करने के लिए जो है वो खाली उनके पास। हाँ अच्छा, 92 में मुलिंगला दर्रा कहाँ है? थागला मुलिंगला। एक है डुंगरीला जो चमोली में। हाँ, तो कहाँ है? उत्तरकाशी में। डिबेटिंग क्लब परसों का ही फिर आ गया। अल्मोड़ा कब का है? 1870
है ना। दसोली ग्राम स्वराज पहले भी आया है, चंडी प्रसाद भट्ट का। रंग बिरंगी तितलियों का संग्रहालय भवाली, बहुत सही। इसमें चश्मे क्या, इसमें फेडरिक स्मिटा चेक, हाँ 96। पूर्वी कुमाऊनी में शामिल नहीं है, पूरा पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में शामिल नहीं है। अस्कोटी, कुमैया, सौर्याली, खसपर्जिया, वही है स्कूटी होगा। मेरे को क्वेश्चन हाँ ये आगे कुमैया, सौर्याली, अस्कोट पंजिया नहीं है, खस पंजिया। नहीं स्कूटी कह रहा हूँ, स्कूटी क्या बोला, पूर्वी। अच्छा कुमैया है, देखो है तो सभी ये कुमाऊनी वर्ग। पिथौरागढ़ में भी पूर्वी हो गया ना, पिथौरागढ़ के है स्कूट इस साइड ही होगा। हाँ तो इसलिए जो है या वो उसको जो है मतलब पूर्व में ये थोड़ा उसका पश्चिम हिस्सा होगा, ठीक है। कौन सा? हाँ स्कूट अब सुनो, खैर कोई बात नहीं, चलो ठीक है अस्कोटी। लेकिन एक बात है, उसमें उत्तर अगर आपको सीधा पता नहीं है ना तो उत्तर देना टफ है। मैं आपको भाई ये नहीं कि इसको ये बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पर प्रश्न पत्र आसान लगता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये छोड़ा जाने वाला है अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। महापाषाणीय समाधान में से एक महत्वपूर्ण स्थान, अभी देखो बोर्ड पर अभी लिखे हुए जो है क्या है, ताजा हाँ बिल्कुल। कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ट्रेल को माना जाता है, ट्रेल, क्योंकि ई गार्डनर तो 1 साल रहा ना, ट्रेल ही है। ट्रेल लिख पाए, बोला क्या ट्रेल 19 साल उनको ट्रेल लिखा, जी भैया ट्रेल लिखा। हाँ। उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण है भाई और मैं छोड़ दिया भैया, ये वेस्टर्न डिजास्टर है। वेस्टर्न डिजास्टर से आता है, जब गिरे ना वहां से उठता है भूमध्य सागर से आता है। भूमध्य सागर से आवाज आती है तो उत्तर पश्चिम, हाँ उत्तर पश्चिम का वो कम दबाव का क्षेत्र बनता है ना, जब गेहूं के ना इतना आंसर गलत था बुक में ना जिससे पढ़ा था, तो उसमें डिफरेंस कर रहा था, मैंने छोड़ दिया भैया। ये अफगानिस्तान लौटता हुआ मानसून, नहीं लौटता नहीं, वो तो वहाँ करता है। अच्छा ठीक है, भूमध्य सागर से उठता है उड़ता है, ठीक है ठीक है। सही कहा, अफगानिस्तान के ऊपर से होता हुआ कम दबाव का क्षेत्र बनता है, तब भैया यहाँ बर्फ पड़ती है सेब की खेती के लिए और गेहूं के लिए भी बहुत होता है जनवरी फरवरी में। हाँ मतलब उत्तर पश्चिम चक्रवात है ना, इसको कहते हैं वेस्टर्न, उत्तर पूर्वी चक्रवात, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भैया। पश्चिमी कम दबाव का क्षेत्र। अरे उत्तर पश्चिम उसका आंसर भैया हाँ वहां तो पे उत्तर पश्चिम वही हुआ, हाँ तो उत्तर पश्चिम चक्रवात में वही तो कह रहा, ऑप्शन तो है। हाँ सी वाला। उत्तर पश्चिम। हाँ लौटता हुआ याद रखना, ये कोरमंडल तट में करता है तमिलनाडु के, लौटता हुआ ये अक्टूबर नवंबर में करता है, उत्तर पूर्व से आता है पीछे से। निम्न में से किस वर्ष गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बन गया? 39 में स्वतंत्र जिला बना और 40 में कितनी सीटें बोला इसमें? इसमें जनरल के 18 नहीं 15 मतलब कम कर दीजिए। 15 में से 7 को बुलाएंगे फिजिकल के लिए, एक में 7 को बुलाते हैं, एक पोस्ट में 7 या 8। तो भाई इसमें अगर हम बात करेंगे, जब लो तुम जाओ, चलो ओके फिर है ना।